आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थिंग, न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है इसके बारे में जो है काफ़ी सारे लोगों ने जो है काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी है, पर चूंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो हम जो है इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो ग्राउंडिंग और अर्थिंग है, मुझे जो रियलाइज़ हुआ ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली टॉपिक है। और अगर आप इसको अच्छे से रिसर्च करते हैं इंटरनेट में तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट बातें आपको बता रही है, इवन यूट्यूब में भी। तो क्या सही है क्या गलत है, आपसे इंटरव्यू में अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, और हम क्या अर्थिंग को एज अ न्यूट्रल यूज़ में ले सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, कैसे पॉसिबल है, नहीं ले सकते हैं तो क्यों नहीं लेना चाहिए, और भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ये टॉपिक इंटरव्यू के नज़रिए से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखेंगे तीनों में ही, चाहे हम अर्थिंग की बात करें या ग्राउंडिंग की बात करें या न्यूट्रल की बात करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंडक्टर का जो एक सिरा है, एक एंड है, उसको हम ग्राउंड के कांटेक्ट में लेकर जाते हैं। या तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि उसको हम जीरो पोटेंशियल पे मेंटेन करके रखते हैं। हालांकि हमारा मकसद डिफरेंट हो सकता है, ऐसा करने का जो रीज़न है उसका रीज़न डिफरेंट हो सकता है, वही हमें समझना है अल्टीमेटली, पर हम ऐसा करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम न्यूट्रल को समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो न्यूट्रल है वो आता कहाँ से है। तो आपको पता है कि न्यूट्रल जो है आपके घर के जो पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, आपने देखा होगा रोड के साइड में कुछ इस प्रकार का लगा हुआ होता है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को ध्यान से देखे होंगे तो इसके इनपुट में जो है 3 वायर आता है और इसके आउटपुट से जो है 4 वायर निकलता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के कनेक्शन को आप देखेंगे तो जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो डेल्टा कनेक्टेड होता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो स्टार कनेक्टेड होता है। अब अगर आपको डेल्टा कनेक्टेड नहीं पता है क्या होता है, स्टार कनेक्टेड नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो डेल्टा कनेक्टेड होता है उसके लिए सिर्फ हमें 3 वायर की आवश्यकता होती है और स्टार कनेक्टेड में जो हमें 4 वायर चाहिए होता है। अब 4 वायर में एक वायर जो होता है हमारा न्यूट्रल का वायर होता है, 3 जो वायर होता है वो हमारा फेज का वायर होता है। और इस प्राइमरी वाइंडिंग में ये तीनों ही जो वायर होते हैं वो फेज का वायर होता है। यानी कि यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यूट्रल हमारे घरों में आता है, न्यूट्रल वायर, वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो है इनपुट हम जनरली जो है 11 किलो वोल्ट होता है और आउटपुट जो है अगर लाइन वोल्टेज की हम बात करें तो वो 415 जो है नॉमिनल वोल्टेज हमारा होता है। अगर फेज वोल्टेज की बात करें, यानी कि लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वो 220 30 इस तरीके का हमें जो है इन जनरल मिलता है। और आपके घरों में जो है इन्हीं 4 वायर में से एक फेज वायर भेजा जाता है और एक न्यूट्रल वायर भेजा जाता है। चारों वायर आपके घर में नहीं भेजा जाता है। आपको पता है कि आपके घर में जो है सिंगल फेज एसी सप्लाई यूज़ में ली जाती है। अब बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होता है, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत बड़ी मोटर चलती है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन चलता है, तो वहाँ चूँकि ज़्यादा लोड का रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ पर ये चारों वायर भेज दी जाती है। बट हमारे घर में उतना लोड का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उतना जो है 3 फेज की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ सिंगल फेज से जो है हमारा काम बन जाता है। तो यहाँ पे एक फेज वायर भेजा जाता है और एक न्यूट्रल वायर भेजा जाता है, और इसको भी हम कुछ इस तरीके से भेजेंगे कि तीनों ही फेज में इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ये लोड क्या है? लोड भैया, हम इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में बात कर रहे हैं। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे कि टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन, ये सारे जो है इलेक्ट्रिकल लोड है। तो मान लीजिए कि आपका घर है, वहाँ पे आप 100 यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल लोड आप यूज़ में ले रहे हैं, तो वैसे ही 10 घर जो है यानी कि 500 इलेक्ट्रिकल यूनिट आपने एक फेज से कनेक्ट कर रखा है, तो बाद बाकी जो 2 फेज होगा वहाँ भी आपको 500 यूनिट जो है लोड कनेक्ट करना होगा दोनों ही फेज में। तो इसे ही जो है बैलेंस लोड कहा जाता है। अब इस बैलेंस लोड कंडीशन में अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट का जा करके अगर आप वोल्टेज मेजर करेंगे, वहाँ पे अगर आप फेजर एडिशन करेंगे तो वो 0 आएगा, 0। और इसी पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करके निकाल देते हैं जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, और आपके घर में इसी न्यूट्रल वायर को और एक फेज वायर में से, इन तीनों में से कोई भी एक फेज वायर को हम अपने घरों में भेज देते हैं। अब ये न्यूट्रल वायर का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, ये करता क्या है, इसको समझना चाहते हैं हम। तो भैया बुकिश लैंग्वेज छोड़िए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश की हो क्या रहा है। यहाँ पे एक फेज वायर को भेजा, एक न्यूट्रल वायर को भेजा आपके घरों में। अब इस 2 वायर की मदद से आप करते क्या है, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है उसको चलाने की कोशिश करते हैं, उसको आप जोड़ते हैं, दोनों वायर को घुसाते हैं। तो जब अपने
उसको लगाया, उसके दो टर्मिनल से लगाया, तो हुआ क्या, उसके अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया। पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद जो उसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और आपका जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो चलना स्टार्ट हो गया। वो अगर फैन है तो वो घूमना स्टार्ट हुआ, अगर लाइट है तो वो रोशनी दे रहा है, अगर वॉशिंग मशीन है तो वो कपड़ा धो रहा है। तो आपका उपकरण जो है चलना स्टार्ट हो गया। तो ये न्यूट्रल कर क्या रहा है, अब इसको समझिए। अगर न्यूट्रल नहीं होता तो क्या आप दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाते? क्या करंट जो है फ्लो हो पाता? करंट फ्लो होने के लिए 3-4 कंडीशन चाहिए। सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि सर्किट कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, बट अगर आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है तो आपका करंट जो फ्लो नहीं होगा, तो आपका उपकरण नहीं चल पाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है ट्रू होना ज़रूरी है। तो ये जो न्यूट्रल है भैया क्या कर रहा है, हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर आप देखते हैं तो ये दो चीज़ कर रहा है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमारा जो है न्यूट्रल वो जीरो पोटेंशियल में है, और फेज जो है इस जीरो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में 230 वोल्ट में है। आप इसको सिर्फ फेज वायर का वोल्टेज नहीं बता सकते हैं, आपको हमेशा रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम बताते हैं। ये अपने में कुछ नहीं है बिना इस न्यूट्रल वायर की मदद से। अगर आपको 220 मतलब सेम वोल्टेज वाला वायर आपको दे दे, लाइव वायर दे दे, तो आप उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था, एक पता नहीं मुझे कौन से वीडियो में दिखाया था, लाइट वाली वीडियो में शायद मैंने आपको करके दिखाया था। तो वहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे थे कि दो फेज वायर से मैंने कनेक्ट करके जो है बल्ब को चला के देखने की कोशिश की थी, पर वो नहीं चला था। तो उम्मीद है आपको न्यूट्रल वायर के बारे में एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि ये न्यूट्रल वायर आता कहाँ से, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम न्यूट्रल वायर को किस लिए यूज़ में लेते हैं। अब देखिए उसको बुक में जो है आपको इस तरीके से देखने मिल जाएगा कि जो न्यूट्रल वायर होता है वो रिटर्न पाथ आपको प्रोवाइड करता है। न्यूट्रल वायर में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो फेज वायर के करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, या कई केस में जो आपको अनबैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल वायर में जो है ज़्यादा करंट देखने मिल सकता है। तो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको पता है कि जैसा कि मैंने बताया कि तीनों फेज़ में जो है हम इक्वल लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस तरीके से जो है हम लोग हर एक घर में जो है भेजते हैं। पर आपको लगता है कि हर एक घर में एक वक्त में एक ही समय में सब एक प्रकार का लोड यूज़ करेंगे, सेम यूनिट का जो है लोड का कंजम्पशन हो रहा होगा? जैसे आप सब जो है एक साथ वॉशिंग मशीन चालू करेंगे, सब एक साथ जो है फ़ैन चालू करेंगे, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है भैया, प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यानी कि अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पे अगर वोल्टेज अब देखेंगे, वहाँ पे अगर वोल्टेज का जो है फेजर समेशन करेंगे तो वो जीरो आपको नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपको वैल्यू मिलने वाला है। यानी कि वहाँ से जो वायर भी आपने निकाला जिसको न्यूट्रल वायर हम कह रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। मान लीजिए कि 50 है, तो फेज वायर जो आपके घर में आ रहा है अब वो न्यूट्रल आ रहा है, उसके बीच का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो आप 230 वोल्ट नहीं होगा, वो भैया आप कुछ ना कुछ आपको 180 देखने मिले या 160 देखने मिले। तो अब आपके घर में जो है वोल्टेज वाला समस्या हो गया, वोल्टेज कम आ रहा है, आपके घर में कोई भी उपकरण आपका ठीक तरीके से जो है काम नहीं करेगा, फुल पोटेंशियल में जो है काम आप नहीं करवा सकते हैं उसको। तो इसे ही जो है फ्लोटिंग न्यूट्रल का कंडीशन कहा जाता है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है। तो वही है कि न्यूट्रल का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है अनबैलेंस्ड लोड कंडीशन में। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपको दिखता है, उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि जो ग्राउंड है वो हमारा ज़ीरो पोटेंशियल में मेंटेन रहता है। तो वहाँ पे अगर आप ज़ीरो को कनेक्ट कर दोगे अब उस पॉइंट पे, तो वो वाला पॉइंट हमेशा आपका ज़ीरो पे रहेगा। तो वहाँ से अगर आप वायर भी निकालते हो तो वो भी आपका ज़ीरो पे रहेगा, यानी कि आपका न्यूट्रल जो है हमेशा वो ज़ीरो पोटेंशियल पे रहता है। तो ये तो पूरी बात थी न्यूट्रल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में कि क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम वर्ड है। देखिए अगर आप इंटरनेट में अच्छे से रिसर्च करेंगे तो पूरा जो इंटरनेट है वो दो सेगमेंट में बटा हुआ है। बहुत ऐसी अच्छी अच्छी वेबसाइट है, इवन विकीपीडिया की भी अगर आप माने तो उनका कहना है कि ये दोनों वर्ड है वो सेम वर्ड है, सेम टर्म है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, वो सेम प्रोसेस को वो इंडिकेट करते हैं। ये जो ग्राउंडिंग टर्म है ये नॉर्थ अमेरिका स्टैंडर्ड है। नॉर्थ अमेरिका में जितने भी कंट्री हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा, क्यूबा, इन सारी जगह पे जो है ये ग्राउंडिंग टर्म को यूज़ में ली जाती है। और ये जो अर्थिंग टर्म है वो यूरोपियन और ब्रिटेन स्टैंडर्ड है। सिंपल लैंग्वेज आपको कहें तो यूएस लैंग्वेज में जो है इसको ग्राउंडिंग कहा जाता है, यूके लैंग्वेज में जो है इसे अर्थिंग कहा जाता है। और दूसरा जो सेगमेंट है उनका ये कहना है कि इन दोनों के बीच में क्लियरली डिफरेंस है। ग्राउंडिंग के बारे में उन्होंने क्या कहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको हम ग्राउंड कर रहे थे, उसी प्रोसेस को जो है ग्राउंडिंग कह रहे हैं। और जेनेटिक स्टेशन में भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अल्टरनेटर्स होते हैं, तो उसकी भी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होता है। तो वहाँ भी जो है 4 वायर निकल करके आता है, तो उसमें से एक जो वायर होता है वो न्यूट्रल का वायर होता है, तो उसे भी हम ग्राउंड कर देते हैं। और बाद बाकी जो 3 वायर होता है उसको आगे जो है हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वजह से भेज देते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है उसको हम ग्राउंडिंग कह रहे हैं। और अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग जो है हमारे घरों
में जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं या इंडस्ट्री में भी जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं जिसकी बॉडी जो है मेटालिक होती है या कंडक्टिव इन नेचर होती है, जहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, तो उसके बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और आपने देखा होगा सॉकेट में जो है 3 पिन होता है, तो वहाँ पे एक जो बड़ा वाला पिन होता है वो अर्थ का पिन होता है। तो वो वाला जो पिन होता है वहाँ से जो वायर निकल के आ जाता है, आप उसको देखोगे बाहर जाकर के, तो वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में होता है, वहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग की जाती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आप उस सॉकेट से कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिकल उपकरण का जो बॉडी है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाता है। और इन केस अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण या कोई भी लीकेज करंट जो है हमारे बॉडी पे अगर होता है, तो वो जो करंट है वो उस अर्थ पिन के थ्रू होते हुए जो है ग्राउंड हो जाएगा, और अगर आप जो है उस बॉडी को टच करेंगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं मारेगा। कहने का मतलब ये है कि जो अर्थिंग की जाती है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए की जाती है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए की जाती है। तो अगर इन सबको मैं कंक्लूड करूँ तो न्यूट्रल क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। और अर्थिंग और ग्राउंडिंग का जहाँ तक बात है, तो एक सेगमेंट कहता है कि ये दोनों सेम है। ये जो दोनों ही प्रोसेस मैंने बताया कि न्यूट्रल को ग्राउंड कर रहे हैं या बॉडी को जो है हम ग्राउंड कर रहे हैं किसी भी उपकरण का, तो उसको आप ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं और अर्थिंग भी कह सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट में जो है ये बातें बताई जा रही है कि जो ग्राउंडिंग है वो जो न्यूट्रल, चाहे हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड कर रहे हैं या आर्मेचर जो वाइंडिंग है हमारी अल्टरनेटर के उसके न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंडिंग करें, तो उसे जो है हम ग्राउंडिंग कहेंगे। और अर्थिंग जो है स्पेसिफिकली जब हम किसी भी उपकरण की बॉडी को अर्थ में कनेक्ट करते हैं तो उसको जो है हम लोग अर्थिंग कहेंगे। तो ये तो समझ में आ गया भैया, पर कौन सही है कौन गलत है? तो देखिए सच बताएं तो ये बताना भी बहुत मुश्किल है, बट बहुत सारी जो अच्छी अच्छी रिसोर्सेज इवन विकीपीडिया की माने तो दोनों सेम होता है। और मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मुझे भी लगता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। प्रूफ करने के तो भैया आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट है, खासकर इंडियन वेबसाइट है, जो ये लिखी है कि भैया दोनों डिफरेंट होता है। तो आपको इंटरव्यू में ये सवाल अगर पूछा जाता है तो आपको पहले सवाल सुनना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछ रहा है स्पेसिफिकली कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं वो जानना चाह रहा है और वो ये समझना चाह रहा है और ये सुनना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनको डिफ्रेंशिएट करके बताएं। तो जो मैंने डिफरेंस बताई है दोनों को अलग अलग, कि आप न्यूट्रल को जो है ग्राउंड करेंगे, अर्थ के कांटेक्ट में लेके जाएंगे उसको ग्राउंडिंग कहेंगे, और जो है उपकरण के बॉडी को जो है अगर अर्थ के कांटेक्ट में लेके जाएंगे उसको अर्थिंग कहेंगे। तो ये वाली बातें बता दीजिएगा। अगर वो ये पूछता है कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस है या न्यूट्रल ग्राउंड में क्या डिफरेंस है, तो आप जो है उन दोनों को जो है सेम कंसिडर करके बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने बताने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके बताएं, कुछ सवाल रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।